जब कमा ना पाया सैया तो कॉल गर्ल बन गई उसकी नई नबीली दुल्हनिया। दोस्तों, आज भारत देश में कॉल गर्ल का धंधा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर व्यक्ति एक मजबूर औरत या किसी जवान लड़की को कुछ पैसे देकर उसको अपने साथ में ओयो होटल ले जाता है और उसके साथ में पूरी रात मन चाहे जैसे रंगरलिया मनाना शुरू कर देता है। अक्सर बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है कि कॉलेज की कुछ जवान लड़कियां और मजबूर औरतें ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में बिना सोचे समझे इस काम को करना शुरू कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस दलदल में फंसने लगती हैं तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन जितना आसान इसको सुनना लगता है उतना ही रिस्की इसको करना होता है। कॉल गर्ल सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर 0/0 है। महिला के हर कदम पर उसकी जान को खतरा, डर, भय, धोखा और दर्द भरी चीखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ महिलाएं और कुछ जवान लड़कियां ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में इस काम को कर बैठती हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पत्नी की कहानी सुनाएंगे जिसने अलग अलग गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन इसका अंत इतना खतरनाक और खौफनाक होगा शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और इंटरेस्टिंग रहस्यमयी क्राइम घटनाएं देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि वो क्राइम है जिसने मजबूर और गरीब जवान लड़कियों को गैर मर्दों के सामने सोने के लिए मजबूर कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जनवरी 2026 को एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसमें वेद प्रकाश अपनी पत्नी ममता और बूढ़े माता पिता के साथ गुजरात में रहा करता था। वेद प्रकाश जो था वो एक कंपनी में काम करता था जिसकी सैलरी करीब 14,000 के आसपास थी, और उसकी जो पत्नी थी वो बड़े नखरे वाली थी और उसको वेद प्रकाश की सैलरी रास नहीं आई थी। वो अक्सर वेद प्रकाश को ताने मारती रहती थी, क्योंकि वेद प्रकाश की जो सारी कमाई थी वो इतनी ही थी कि उसके घर खर्च और बिजली बिल बच्चों की पढ़ाई में चली जाती थी। इसलिए ममता जो थी वो अक्सर वेद प्रकाश को कोसती रहती थी। लेकिन एक दिन ममता एक स्कूल ज्वाइन करती है अपना खर्च निकालने के लिए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। ममता को स्कूल जाते जाते करीब 1 से 2 महीने हो जाते हैं और उसकी वहाँ पे कई सारी बेस्ट फ्रेंड और सहेलियाँ बन जाती हैं। लेकिन ममता अक्सर अपने पति का दुखड़ा उनके सामने रोती रहती है कि मेरा पति ऐसा है और वैसा है और मेरे जो है खर्चे नहीं झेल पाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ममता की जो एक सहेली होती है ममता से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तुम लाखों रुपए महीने के कमा सकती हो। और इसी बीच ममता और उसकी सहेली एक साथ में चाय पीते हैं और उनके बीच में कुछ बातें होती है। ये जो ममता की सहेली होती है ये ममता की मुलाकात एक कॉल गर्ल दलाल से करवा देती है, और इसी बीच कॉल गर्ल का जो दलाल होता है और ममता के बीच जब बात होती है तो 1 से 2 दिन बाद ममता स्कूल को छोड़कर कॉल गर्ल का काम शुरू कर देती है। ममता अपने घर से सुबह जाती थी और करीब शाम तक अपने घर पे लौट के आती थी और अपने पति से झूठ बोल के अपने घर से निकलती और शाम को आती थी। इसी बीच 15 से 20 दिन काम करते करते हो जाते हैं ममता को कॉल गर्ल का, और गैर मर्दों के साथ में सोने लगती है और इससे धीरे धीरे अब वो पैसे भी कमाने लगी थी और अपने घर का खर्च और खुद का खर्च भी चलाने लगी थी। लेकिन पति को ये बात रास नहीं आई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ममता इतने सारे पैसे ला कहाँ से रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ 3 मई 2026 की, जब ममता अपने घर पे बैठ के खाना खा रही थी और इसी बीच एक दलाल का ममता के पास में फ़ोन आता है
और उसके साथ मीटिंग करने को कहता है। ममता जो होती है अपने खाने को छोड़कर अपने पति से झूठ बोलकर घर से निकलती है और कहती है कि मैं शाम तक घर वापस लौट के आ जाऊंगी। इसी दरमियान यहीं से ही ममता की जो उल्टी गिनतियां शुरू हो जाती है और यहीं से ही ममता की पूरी किस्मत पलट जाती है। ममता जो होती है दलाल के पास जाती है और वहाँ उससे बातचीत करके उसे एक होटल में बुलाया जाता है, जहाँ पे 3 गैर मर्द उसका इंतजार कर रहे थे। ममता होटल के अंदर जाती है और वहाँ जाने के बाद 3 गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन दोस्तों उस होटल पे पुलिस टीम का छापा लगता है और ममता और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब ये बात ममता के पति को पता लगती है तो उसका पति वेद प्रकाश वहीं पे ही टूट भी कर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। ममता को करीब 2 साल की सजा हो जाती है और वेद प्रकाश जो था वो पूरी तरह से टूट भी कर चुका था और समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। अब वेद प्रकाश जो था कुछ 2 से 4 दिन में डिप्रेशन में आके जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। कैसे दोस्तों एक छोटे से लालच ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। दोस्तों ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति की मजदूरी और मेहनत की कमाई से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली कहानी हो सकता है शायद इससे भी इंटरेस्टिंग और रोचक हो। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं। मिलता हूं दोस्तों अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।